प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपको बधाई देकर के। नए अलायंस पार्टनर आपको अंबरनाथ में मिल गए हैं। कई सारे वहां पे जोड़ तोड़ होने के बाद आखिरकार अब आप शिवसेना के साथ है ना वहां पे अंबरनाथ में। तो बधाई दे दीजिए भाई, पहले भाजपा के साथ थे, अब शिवसेना के साथ है। अपेरेंटली जब कांग्रेस वाले भाजपा में जुड़ गए तो अचानक से एनसीपी में प्रॉब्लम होने लगी उनको, उन्होंने कहा अब हम शिवसेना के साथ चले जाएंगे। तो मुबारक। आप महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को बधाई दे दीजिए, सभी पार्टियों को बधाई दे दीजिए, क्योंकि कहां क्या हो रहा है हमको भी मालूम नहीं होता है। इसलिए ये लोकल चुनाव जो है ना 9 साल के बाद हो रहे हैं और इतनी उत्सुकता है, इतने लोग जिसको कहते हैं कि लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और सबकी जो तमन्नाएं हैं उसको पूरा करना नामुमकिन है। और क्या होता है कि बड़े चुनाव, लोकसभा है, देश के चुनाव आ गए, विधानसभा स्टेट का इश्यू आ गया, पर ये लोकल इश्यूज में हमारे सभी के वर्कर कहते हैं कि भाई आप अलायंस कर लोगे, पहले कर लोगे तो हमें कब लड़ने का मौका मिलेगा। आप बड़े लोग तो अपना एडजस्टमेंट कर लेते, हमको मौका ये चुनाव में दीजिए। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग अलायंसेस बने हैं, सबकी भूमिका अलग है। तो चलो, आपने हमको बधाई दी, धन्यवाद, आपकी बधाई स्वीकार कर ली, मगर ऐसी बहुत बधाई आपको लोगों को देना है और भी जो आपके शो में आएंगे। चलिए, तो मतलब ये सो कहते हैं ना कि डिसार्मिंग ऑनेस्टी है कि कोई अनटचेबल नहीं है लोकल पॉलिटिक्स में। देखिए, लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ा फर्क तो आएगा ही। मैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरे सीवी में आप लोग देखते नहीं, मगर मैं पहला मेरा राजनीति की शुरुआत हुई थी म्युनिसिपल काउंसिल गोंदिया का, मैं अध्यक्ष बना। और वहां से मैंने जब देखा, और अलायंस उस जमाने में हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ते थे, लेकिन किसी के साथ भी बैठना करना, वो अलायंसेस जोड़ तोड़ के स्थानिक लेवल पे ये होते थे और वही परंपरा आज भी कायम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज पॉलिटिकल पार्टीज स्वेच्छा से इस तरह के अलायंसेस बनाएंगी, मगर इतना जरूर है कि हम महायुति में हैं। महायुति का धर्म सबको निभाना है। लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत उसके लिए एक्सेप्शन और थोड़ा वो जिसको बोलते हैं ना प्रेशर कुकर में वाल्व को थोड़ा अंदर की स्टीम को निकलने का मौका देना चाहिए, ऐसा इसको समझ के आप आगे बढ़िए। मैंने नोटिस किया, आपने कहा हम महायुति में हैं, महायुति में रहेंगे, एक लॉजिकल नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं, महायुति में हैं और रहेंगे, क्योंकि आज के बहुत कैटेगोरिक, आज के सारे अखबारों में ये तस्वीर है। और ये तो सिर्फ लोकल लीडर्स नहीं है, ये तो आपका शीर्ष नेतृत्व है। अभी पीयूष गोयल जी थे यहाँ पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की पुणे में, सुप्रिया सुले जी हैं, अजीत पवार जी हैं, साथ में मंच साझा कर रहे हैं। कितने 4 साल के बाद मंच साझा कर रहे हो, तो कोई मूवमेंट होने वाला है यहाँ पे? पीयूष जी ने कहा कि एक बार पूछ लें आप दोनों से ही कि कहीं वो आपके पाले में या आप उनके पाले में वापस तो नहीं जाने वाले। राष्ट्रीय स्तर पे पूछिए, आप इसको लोकल मत। नहीं, राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की विधानसभा और सरकार का जहां तक सवाल है, हम महायुति में हैं, आगे भी रहेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में काम होगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसा आज प्रगति कर रहा है। हर तरह से हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहकर हमारे देश की इस प्रगति का एक हिस्सा बन सके। आप महायुति में हैं और रहेंगे, क्या सुप्रिया जी भी आ सकती हैं उसमें? देखिए, मैं ये कोई भी चीज आपको काल्पनिक बात नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव जो है वो है आज के हम लोग अलग अलग हैं। हमारी पार्टी एनडीए में है और एनडीए की जो सोच है, हम कई बार एनसीपी एसपी के बयान जो देखते हैं उसमें आज नरेंद्र मोदी जी के साथ या आज की सरकार के साथ अलाइन नहीं है। और जब नहीं है तो फिर हमारा उनसे कोई और बात करने का प्रश्न आता नहीं, क्योंकि हमारा अलाइनमेंट चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप कैटेगोरिकली हमसे पूछना चाहेंगे और आज रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि 2029 में कभी आपको दोबारा मौका मिले तो आप रिप्ले कर लेना। हमारा अलाइनमेंट भारतीय जनता पार्टी लेड, नरेंद्र मोदी जी लेड इस एनडीए गवर्नमेंट में दिल्ली में है और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम साथ में रहने वाले हैं। इसमें बहुत कहीं भी स्पष्टता नहीं है, ऐसा मत समझिए। कोई रीअलाइनमेंट हो सकता है नेशनल लेवल पे? मैं फिर से उस पर प्रेस करूंगी, क्योंकि
बहुत चेंजेस हुए हैं और हाल फिलहाल में हमने तस्वीरें देखी हैं। बारामती में पूरा परिवार साथ में था, पुणे चिंचवाड़ में आप साथ में लड़ी रहे हैं, दिल्ली में जब शरद पवार जी का जन्मदिन था तो वहां पे पूरा परिवार साथ में था। हाँ, मैं भी था। बिल्कुल आप भी थे। मैं कहता हूं पूरा परिवार मैं भी परिवार का एक्सटेंडेड हिस्सा हूं। बिल्कुल पूरा एनसीपी परिवार साथ में था। तो एक बार फिर से परिवार साथ में आ जाएगा देखिए नेशनल लेवल। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा नेवर से नेवर, हमारा नहीं, वो बात नहीं है। थोड़ा समझना तो जरूरी है कि हम लोगों ने कभी भी पवार साहब को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनना, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। पवार साहब भी उस टाइम पे, सुप्रिया जी भी उस टाइम पे अलाइंड थे, मगर कहीं उनका सोच में परिवर्तन हुआ, एन वक्त पे उन्होंने शायद फैसला बदला अपना, तो उस वजह से हम लोग, हमारी जो एक राह थी उस पर हम चल पड़े। और उस पहले तो हमको लगता था कि सभी जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच बदली है, हमारी सोच बहुत स्पष्ट रही और हम इसीलिए उसमें आगे बढ़े। अजीत पवार की 2019 में जब वो सब लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन हो गई, आई डोंट थिंक इट वाज कोई अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन कोई छुपा के हुई थी। एक फैसला जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, उसी के तहत था। हमने हमारा फैसला अगर चेंज किया तो उसमें ठीक है, कोई वैसी अब शिकायत करने के कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हमारे रास्ते पे हम चल रहे हैं और ये रास्ता हम बदलने वाले नहीं हैं। हमारे रास्ते पर अगर कोई आना चाहेगा तो तब की बात तब। आज तो कोई उसमें कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है। ये केवल आप पिंपरी चिंचवड़ और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखकर, या परिवार देखिए, परिवार कभी भी सामाजिक, उनका परिवार भी बड़ा है। किसी के यहाँ प्रसंग आएगा, किसी के यहाँ शादी आएगी, दिवाली आएगी, कोई और बात आएगी, कोई संस्थाएं भी जो है उनकी बहुत सारी फैमिली के तरफ से चलते हैं, तो वो फैमिली की जो संस्थाएं हैं उसमें तो एक दूसरे को दिखना ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। मगर ये बात भी मत भूलिए ना कि सुप्रिया जी के सामने सुनेत्रा पवार जी लड़ी, अजीत पवार जी के सामने योगेंद्र पवार लड़े। तो ये राजनीति का सिलसिला, आपका कहना ठीक है, ये फिलहाल के चुनाव को देखकर अचानक लोगों के मन में ये प्रश्न आना ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं फंडामेंटल एक डिफरेंसेस, ये सिर्फ फैमिली फोटोज देख के ही नहीं होता है, एक आइडियोलॉजी की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जहां पुणे का सवाल है, अजीत पवार जी ने खुद कहा कि वहां पे अगर दुर्गति हुई है उस शहर की तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। उनका वो वायरल बयान था कि भाई जिन लोगों ने मुझे 70,000 करोड़ रुपए का करप्शन का इल्जाम लगाया था उनके साथ मैं सरकार में बैठा हुआ हूं। मुंबई में आपका उनके साथ गठबंधन नहीं होता है क्योंकि वो कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि नवाब मलिक जो है दाऊद से उनके कनेक्शन है, उनको टेररिस्ट। अब ये फंडामेंटल चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनाव खत्म हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और लोग भूल गए। वोटर तो सोचेगा ना कि भाई जिस पार्टी के नेता को, प्रेसिडेंट को आपने टेररिस्ट बोल दिया, उनके साथ बैठ के आप चाहे तो बाद में कि सब चंगा सी तो नहीं हो सकता ना। तो एक फंडामेंटल डिफरेंस, एक डिस्कंफर्ट क्या एनसीपी और बीजेपी की राजनीति में है। अभी आप थोड़ा इसमें मेरे को समझाना तो जरूर पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछ लिया है। विधानसभा की जरा प्लेबैक करिए, फ्लैशबैक करिए। विधानसभा के समय पर नवाब मलिक के बारे में यही बातें हुई। नवाब मलिक एनसीपी के ऑफिशियल कैंडिडेट मुंबई से थे, उनकी बेटी मुंबई की ऑफिशियल हमारी एनसीपी की कैंडिडेट थी इन अलायंस विद दी महायुति। तो उस वक्त भी ऐसे बयान हुए, उसके बाद भी हम सरकार में हैं, हम शामिल हैं, एक दूसरे के साथ हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, स्थानिक लेवल पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप होंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे मुंबई में हमारा अलायंस नहीं है। अब आप अहिल्यानगर में जाएंगे तो एनसीपी का और बीजेपी का अलायंस है। आप नासिक में जाएंगे तो एनसीपी का और शिवसेना एकनाथ जी के, उनके साथ हमारा अलायंस है, बीजेपी के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। तो आप अगर पूरे महाराष्ट्र का समूचा चित्र देखेंगे तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपने जो शुरुआती जो की, मैंने तब से कहा कि आप हमको बधाई दे दीजिए, आप किसी को भी बधाई दे सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको इस तरह के नजर आएंगे। तो क्योंकि मैं सिर्फ अलायंस के कॉन्ट्रडिक्शन, वो सुविधा
की हिसाब से हो सकता है। मैं एक फंडामेंटल जो आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ, कैसे, जैसे कि मैंने बता दिया कि उन्होंने नवाब मलिक को टेररिस्ट बोल दिया। अगर आपने दाऊद के साथ रिश्तों की बात कर दी है, सो देयर कैन बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना। या फिर वो उद्धव मामू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यहां हम ममदानी को मेयर नहीं बनने देंगे। एनसीपी ने 22 मुसलमानों को, मेरे ख्याल से कांग्रेस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुसलमानों को टिकट दिए हैं इन चुनाव में बीएमसी में, तो एनसीपी ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हिंदू हिंदू हिंदू, आप कह रहे हैं नहीं सबका साथ सबका विकास। तो एक फंडामेंटल डिफरेंस तो है ना, आपकी पॉलिटिक्स उनकी पॉलिटिक्स। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शिव शाहू फुले आंबेडकर, जो हमारे महाराष्ट्र का एक मुहावरा है कि ये आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं, तो ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। और ये महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशन रहा है कि स्पेशली जब एनसीपी की बात करते हैं तो ये हम लोग बात करते हैं। और बीजेपी का, शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सबको मालूम है। अब ये सब बातों को लेकर जब हमने, एनसीपी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए में जब हम शामिल हुए, तो हम लोगों ने हमारी आइडियोलॉजिकल जो भी कमिटमेंट है इसके बारे में स्पष्टता की थी। और ऐसा नहीं है कि कोई उनके तरफ से तो हमारे लिए कि भाई ये ऐसा होगा तो हम आपके साथ नहीं है। वो बात कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस इवन बीजेपी में आज है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देवेंद्र जी का भाषण सुनेंगे तो पहला अगर वो जय श्री राम बोलेंगे तो दूसरी बाबा साहब आंबेडकर को भी वो वंदन करते हैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। मेरा ये कहना है कि आज आप मोदी जी का भी देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री है, क्रिसमस होती है तो वो, आप ही दिल्ली में रहती हैं, वहां पर चर्च में जाके प्रेयर्स में शामिल होते हैं। ऐसा आज बीजेपी, पहले सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, आज बीजेपी में एससी, एसटी, ओबीसी, आज हमारी देश की राष्ट्रपति का आप एक उदाहरण ले सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति का उदाहरण ले सकते हैं, मोदी जी स्वयं ओबीसी हैं। अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में जो पहले नहीं देखे जा सकते थे, आज उसमें फंडामेंटल चेंज आया है। और इस वजह से हम जो हमारी आइडियोलॉजिकल जो बात करते हैं उसमें कहीं हमारा चेंज ना होते हुए भी आज हम इनके साथ काम इसलिए कर पाते हैं कि एक तो डेवलपमेंट एजेंडा है। एक बात तो हम देश के कोई भी व्यक्ति को पूछोगे व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो बोलेगा कि मेरी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, मेरे खुद की, मेरे परिवार की उन्नति होनी चाहिए। ये जब संभव हो पा रहा है आज एक अच्छी स्टेबल सरकार की वजह से, एक अच्छा नेतृत्व की वजह से, तो कहीं ना कहीं अगर 2 कदम वो इधर लेफ्ट में आ रहे हैं तो हमको भी 2 कदम राइट में जाने में क्या हर्ज है। तभी तो तालमेल होगा ये कंट्री में। और ये महाराष्ट्र में भी आज आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ महायुति का हिस्सा बने, कोई मजबूरी नहीं थी। देखिए, जब हम शामिल हुए महायुति में तब ऑलरेडी एकनाथ जी शिंदे चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी साथ में थी, उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, कोई सरकार में कमजोरी नहीं थी। फिर भी जब हम साथ में गए तो बीजेपी ने सहर्ष स्वीकार किया। पहले बीजेपी का मैं इसलिए कहूंगा, शिंदे जी बाद में, क्योंकि बीजेपी वाज द लीडिंग पार्टी ऑफ द एनडीए। महाराष्ट्र में भी भले शिंदे जी बने मगर उनके एमएलए से बीजेपी के एमएलए 3 गुना थे। तो बीजेपी वाज द एंकर पार्टी, प्रिंसिपल पार्टी, और उसके साथ हम अलाइन कर रहे थे। तो बीजेपी ने जब हमको एक्सेप्ट किया तो ये सारी बातें जो आप कहते हैं ना कि कुछ लोकल पॉलिटिक्स जरूर रहती है। अभी मुंबई में हम भी उनके साथ जा सकते थे, कुछ कम ज्यादा सीटों में एडजस्टमेंट करके हमको भी वो मौका मिल सकता था। मुझे नहीं मालूम, हमने एक्सप्लोर नहीं किया, मगर हमने पहले ही सोचा कि मुंबई में एनसीपी ट्रेडिशनली थोड़ी कमजोर रही है, तो मुंबई में हम अगर उनके साथ जाएंगे भी तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका कहां से देंगे। हम ज्यादा लोगों को समय मौका दे सकते हैं, ज्यादा लोगों को लड़ा सकते हैं, पार्टी की आउटरीच बढ़ा सकते हैं, पार्टी का बेस बढ़ा सकते हैं। और उस वजह से, और ये बात भी सही है कि कांग्रेस का वोट काट सकते हैं। नहीं, सर्टन ये बात भी जरूरी है कि मुस्लिम कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व एनसीपी ज्यादा देते आई है, और ये हमारी पहले की सोच के आधार पर है। और इसमें कोई इनकार कोई बीजेपी को या शिवसेना को नहीं है जो आज हमारे साथ महायुति में है। आज हमारे मंत्री हैं, हसन मुशर्रफ है, एकमेव अगर माइनॉरिटी के मंत्री हैं तो एनसीपी के हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स का डिपार्टमेंट एनसीपी के पास है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर ये सारी बातें एक दूसरे के साथ रहकर हम कर सकते हैं तो इसमें ये लोकल चुनाव में कुछ बात हुई उसका मतलब ये कि हमारा उनका कोई मतभेद हो गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो
जब आप कहते हैं कि आपकी शाहू अंबेडकर और फूले की राजनीति है और उनकी हिंदुत्ववादी राजनीति है, आप हिंदुत्ववादी राजनीति से अग्रीमेंट में हैं? नहीं, हिंदुत्व में कोई ऐसा फैक्टर निकलना चाहिए कि जिससे बाकी किसी का नुकसान हो रहा है। फैक्टर ये कि उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। भाई अगर उनको नहीं देना है तो कोई उसमें कोई आपत्ति लेने की कोई बात इसलिए नहीं है कि हमें देने के लिए तो वो मना नहीं कर रहे हैं। पर आप तो इंक्लूसिव राजनीति कर रहे हैं ना? हम किसी को मंत्री बना रहे हैं तो वो इनकार नहीं कर रहे हैं। आज हम महायुति में जब लड़े और यही सना मलिक हमारी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार, महायुति में सीट शेयरिंग में वो सीट हमारे पास आती है और हम उनको लड़ाते हैं। नवाब मलिक को हमारे सीट शेयरिंग में हम उनको लड़ाते हैं। उसके बाद में चुनाव होके हम सरकार बनाते हैं, सरकार में हम हिस्सेदार बनते हैं, तो फिर उसमें ये मतभेद जो आज बोल रहे हैं ये कहाँ आए? क्योंकि प्रफुल्ल जी, ये सिर्फ लोकल लेवल का डिफरेंसेस नहीं रहे हैं। पहले भी असेंबली में भी ये बात कही गई है, सरकार में ये बात कही गई है कि मंत्रालय में एकनाथ शिंदे कभी कभी खफा रहते हैं कि भाई हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, कभी कभी अजीत पवार खफा रहते हैं कि हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। भाई धनंजय मुंडे जो हैं उनका फटाफट खटाखट इस्तीफा करा दिया जाता है, बाकी अदर पीपल आर नॉट हेल्ड टू द सेम स्टैंडर्ड। देखिए, हम खफा नहीं है और हमें रोज धनंजय मुंडे जिनका डायरेक्टली कोई इम्प्लीकेशन भी नहीं था उस मर्डर केस। धनंजय मुंडे का किस्सा ये हमारी भी तो एक पब्लिक लाइफ में, एक पॉलिटिकल पार्टी को जनता में अगर कोई बात का संभ्रम निर्माण होता है या नाराजगी नजर आती है या कोई बार बार आरोप होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो एज अ पार्टी, किसी ने हमें बोला नहीं है, हमने तय किया कि धनंजय मुंडे, और हमने उनको कहा कि आप थोड़े दिन के लिए बाजू में हो जाइए, क्योंकि आपने कहा क्योंकि आपका नेतृत्व तो उनको बैक कर रहा था कि उनका कोई डायरेक्ट नहीं। देखिए, आज भी मैं कहूंगा कि धनंजय मुंडे हटने के बाद भी 1 साल से ज्यादा हो गया, धनंजय मुंडे के खिलाफ में एक भी चीज उनके खिलाफ में आई है क्या पब्लिक डोमेन में? तो जुडिशियल इंक्वायरी हुई नहीं, हटाया पब्लिक परसेप्शन। यू सी, हम पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ी सेंसिटिविटी तो रखना पड़ेगा। कोई घटना घटी, उस घटना के वजह से अगर लोगों में संभ्रम निर्माण होता है, हमारे खुद के हिसाब से भी पब्लिक, यू हैव टू बी अपियरिंग बिफोर पीपल एज ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, एज ए ऑनेस्ट पार्टी। अगर वो बात को हम अगर नजरअंदाज करेंगे तो कल नुकसान हमारा भी तो होगा ना। तो ये हमने, और ठीक है ना, जिस दिन धनंजय मुंडे का नाम क्लियर होगा बिल्कुल आपको हमारे मंत्रिमंडल में खबरें तो ऐसी छापी गई थी कि मुख्यमंत्री बहुत नाराज थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि हटाइए। मैं तो बिल्कुल वो जो गेम खेल रहे थे असेंबली के अंदर, उनको खेल नहीं, वो दूसरे मिनिस्टर हैं जिनका अगर बिल्कुल ठीक है ना, उनका तो हमने इस्तीफा लिया। इस्तीफा इसलिए लिया कि उनकी जो कोर्ट का जो एक फैसला आया उनके खिलाफ में आया, हमने एक दिन भी उसमें हमने इंतजार नहीं किया। देखिए, पब्लिक लाइफ में कुछ चीजों को तो अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, पब्लिक के सेंटिमेंट को सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो वी आर एब्सोल्युटली सेंसिटिव और हम इस वजह से कहीं भी इस मामले में जिसको कहते हैं कि नजरअंदाज करके काम नहीं करेंगे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। कोई नाराजगी नहीं है ऐसा? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, और ये फैसले हमारे हैं। अभी देखिए, मुख्यमंत्री को हाथ में अगर इस्तीफा देंगे तो मुख्यमंत्री ही तो फॉरवर्ड करेंगे ना गवर्नर के पास। ये तो रूल्स ऑफ बिजनेस है, हम डायरेक्टली जाके तो गवर्नर को नहीं दे सकते। तो ये बात सही है कि इस्तीफा दिया गया, और चर्चा तो करना पड़ता है ना, आखिर मुख्यमंत्री है, आफ्टर ऑल इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर उनसे बात करेंगे कि भाई हम ऐसी पेशकश कर रहे हैं, हम इस्तीफा भेज रहे हैं आपके पास, तो उसमें क्या गलत है? ये जो ओवरआर्चिंग नैरेटिव है, मतलब शायद माना कि बीएमसी का बजट जो है इट इज लार्जर देन मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो, बट जिस तरीके का कैंपेन हो रहा है शायद ही, और आपने तो इतने आपको दशकों का अनुभव है, क्या आपने इस तरीके का कैंपेन देखा है जहां पर मतलब हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मराठी, मतलब नेशनल इश्यूज लिए जा रहे हैं, कह रहा है कि भाई अस्तित्व का सवाल है, मुंबईकर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ये क्यों हुआ है? क्या ये इसलिए है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, ये पानी, सड़क, मीटर का चुनाव होना चाहिए था, ये अस्तित्व का चुनाव किधर से बन गया? देखिए, इसमें आप लोगों को भी मालूम है, आप दिल्ली में बैठते हैं
और पूरे देश के सभी लोगों से आप पूछेंगे तो उनको महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इलेक्शन की चिंता नहीं है, बीएमसी में क्या हो रहा है, बीएमसी में क्या हो रहा है, और उनके लिए सारे चुनाव बीएमसी में समेट गए। तो ये ठीक है, मुंबई कॉस्मोपॉलिटन है, मुंबई में हर इस देश के हर कोने से आदमी यहाँ रहने आते हैं, अपना जिंदगी बनाते हैं। और यहाँ पर आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदू मुस्लिम का ये पहली बार या इस तरह के प्रचार होते हैं। बाला साहब ठाकरे तो येही प्रचार करके और मराठी माणसाच्या मी विचार करतो, त्यांच्या हितासाठी काम करतो, येही बोल बोल कर तो बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ी की है। और मुंबई में वो आज की बात क्यों कर रहे हैं, मुंबई में दंगे कभी हुए तो किसने, यहाँ पर कोई बीजेपी नहीं रहती थी, बाला साहब ठाकरे कहते थे। आप लोगों को क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा जल्दी याद रहती है कि पिच खोद दिया, पाकिस्तान इंडिया की मैच नहीं होने दिया, तो कौन कराता था, बाला साहब ठाकरे कराते थे। तो ये कोई नया नहीं है मुंबई में इस तरह का पोलराइजेशन, इस तरह का मराठी वर्सेस नॉन मराठी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम या अदर कम्युनिटीज, इस तरह से थोड़ा बहुत ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स मुंबई में बाला साहब ठाकरे के समय से चलते आ रहा है। नहीं, बट उद्धव जी अब ये 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं ना, नहीं किया, वो तो कह रहे हैं उल्टा कि वो एकदम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रही है शिवसेना। उद्धव जी अभी ये मैं अभी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, परिवर्तन अभी हुआ है। 6 महीने पहले तक उद्धव जी का आप पहले भाषण सुनेंगे ना मुंबई में या कहीं भी, माझा हिंदू बांधवानो, सामने बैठे हुए सभी हिंदू है, यही बोल के वो एड्रेस करते थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि मेरे भाइयों बहनों, माझा हिंदू बांधवानो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी कोई गलती है या कमी है, बट बात इतनी जरूर होती थी कि जो भी वो बोलते थे वो प्योरली वो पोलराइजेशन करने के लिए ही बोलते थे। चलिए, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। आखिर में प्रफुल्ल जी आपसे बस ये पूछना चाहूंगी मैं कि आप तो अलग लड़ रहे हैं यहाँ, नहीं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, मजबूरी है, मजबूरी है। हृदय परिवर्तन होता है मगर मजबूरी भी होती है। आप अलग से लड़ रहे हैं, क्या मुंबई का मेयर हिंदू होगा या मुसलमान भी हो सकता है? देखो, ये सब बातें ये मैं नहीं कहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुंबई का मेयर मेजॉरिटी से होगा और महायुति का ही होगा। महायुति में कहीं परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। चलिए, प्रफुल्ल पटेल जी, हमसे बात करने के लिए और एनडीटीवी पावर प्ले में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।